1971 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तानी सेना को भगाया था, अब वहीं पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने जा रही है। यानी बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तान का सरपरस्त हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बांग्लादेश के सैनिकों को ही पाकिस्तान देगा। हैरानी की बात यह है कि 53 साल पहले भी पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में दाखिल हुई थी। उस दौरान भीषण नरसंहार को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देगी। आखिर कैसे ये नापाक गठजोड़ भारत के लिए खतरा बन सकता है, देखिए। 53 साल बाद पाकिस्तानी फौज एक बार फिर बांग्लादेशी जमीन पर दस्तक देगी। 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना के जवान बांग्लादेश में हथियारों के साथ दाखिल होंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तानी फौज का मकसद बांग्लादेशियों का नरसंहार नहीं, बल्कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना है। बांग्लादेशी फौज को जंग की ट्रेनिंग देना है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद काफी कुछ बदल गया है। जिस पाकिस्तान को बांग्लादेशी अपना दुश्मन मानते थे, आज की तारीख में वही पाकिस्तान बांग्लादेशियों का जिगरी यार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच रिश्ते हर नए दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और ये हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा में हुई D8 के शिखर वार्ता में देखने को मिला, जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस से गर्मजोशी के साथ मिले। इस दौरान यूनुस ने शहबाज से 1971 के मुद्दों को हल करने का आग्रह किया था। वहीं दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा भी जाहिर की थी, और इसी कड़ी में अब पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश में एंट्री मारने वाली है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाक आर्मी को बुलाया है। इस अपील के बाद पाकिस्तानी सेना की स्पेशल टीम बांग्लादेश जाएगी, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल रैंक के अफसर की अगुवाई में। फरवरी 2025 में दोनों देशों के बीच सैन्य ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट के मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का पहला चरण करीब 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाक आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। देखना यह है कि क्या ये मिलिट्री ट्रेनिंग के नाम पे आतंकवादियों को ट्रेन करेंगे, जिस तरह इन्हीं ने पहले किया था पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद ये भी था कि वही आतंकवादी जो थे हुजी के और दूसरे आतंकवादी ग्रुप्स जो थे, जिन्हीं ने शेख हसीना के खिलाफ जो मूवमेंट था, स्टूडेंट मूवमेंट, उसमें घुसकर और आग लगाई अल्पसंख्यक के घरों में, मंदिरों में। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने स्वीकार किया, और अब जनरल वकार ने पाक आर्मी को ट्रेनिंग के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है। मतलब ये कि 1971 के बाद अब फिर पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश में एंट्री मारेगी। मुमकिन है इस दौरान पाकिस्तानी फौज के साथ ISI के एजेंट भी दस्तक देंगे। मतलब ये कि जिसने बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया, जिसने बांग्लादेशी का लहू बहाया, अब वही बांग्लादेशी सैनिकों को युद्ध की ट्रेनिंग देगा। मुमकिन ये भी है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने के लिए पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश को मोहरा बना रही है। पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश में जाने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। इस साजिश में पाकिस्तान के साथ साथ लगता है कि चाइना का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव है, और उसकी चाइना की तो शुरू से नीति रही है कि भारत जो है वो एक शक्तिशाली देश के रूप में न इमर्ज करे, और वो कोई एक बड़ा रोल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे न कर पाए। वैसे भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पाकिस्तान को अपना आका बना चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ गोला बारूद खरीद और समुद्री रास्ते से कारोबार शुरू करने जैसे फैसले लिए गए, और अब पाकिस्तान की सेना और ISI की भी बांग्लादेश में एंट्री हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।